AG ब्रेकिंग न्यूज, पल पल की खबर पर नजर। गरियाबंद शिक्षा विभाग के द्वारा जिले की विभिन्न हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बच्चे जो 10वीं और 12वीं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हें आज जिलाधीश दीपक अग्रवाल ने कॉफी पर इनवाइट कर गौरव गरियाबंद के नाम से चलाई जा रही शिक्षा योजना के तहत मोटिवेट करते हुए कहा, इस वर्ष 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जिला का नाम रोशन करने की हिदायत देते हुए रायपुर से बुलाए गए विभिन्न मोटिवेशन संस्थाओं के ट्रेनरों को गरियाबंद बुलवाकर इस वर्ष 10वीं और 12वीं के बच्चों को मोटिवेशन कराया गया। इस अवसर पर जिलाधीश दीपक अग्रवाल ने बच्चों से कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए परीक्षा के लिए यह 3 माह मोबाइल से आप दूर रहे, बहुत जरूरी होने पर ही मोबाइल का उपयोग करें तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस अवसर पर जिलाधीश दीपक अग्रवाल ने उपस्थित 60 से अधिक बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ करना यह है, आप अपना लक्ष्य और कड़ी मेहनत का दृढ़ निश्चय कर लिया तो आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचना है तो आप निश्चित मानिए कि हर स्थिति में उस उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे, जिसमें माइंड सेटअप करने की आवश्यकता है तो निश्चित मानिए एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि मोबाइल से परीक्षा तक दूर रहे तो अपने आधी सफलता अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी AK सारस्वत ने कहा कि बच्चों को अधिक से अधिक मेहनत कर अपना एवं अपने माता पिता, स्कूल एवं जिले का नाम रोशन करना चाहिए। इस अवसर पर मनोज केला ने मोटिवेशन देते हुए कहा कि परीक्षा कोई बहुत बड़ा या मेहनत नहीं मांगता, जरूरत है तो इसे समझने और शांत मन से प्रश्नों के उत्तर लिखने की कला आनी चाहिए बस। इस अवसर पर मोटिवेशन के रूप में फिल्म भी चलाकर बच्चों को दिखलाया गया, जिसमें विभिन्न तरह के प्रश्नों को किस तरह हल किया जाना चाहिए और किन किन दीपों के सहारे अधिक नंबर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में मनोज चंद्राकर ने कहा कि आप मेहनत करिए, आपको मोटिवेशन करने के लिए हम रायपुर से प्रशिक्षित लोगों को हायर कर रहे हैं जो आपके आने वाली दिक्कतों को हल करेंगे और आपको अपने भविष्य को सुनिश्चित कर ऊंची उड़ान की कल्पना को साकार करेंगे। इस अवसर पर DMC नायक ने कहा कि बच्चों को अधिक से अधिक मेहनत करना है और अपने माता पिता और गरियाबंद जिले का नाम रोशन करे। सर यहाँ पे पहली बार आके बहुत अच्छा लगा, मतलब जो चीज़ें शायद अपन को नहीं पता थी वो भी पता चली, अपन को करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चली, अपन आगे क्या क्या कर सकते हैं, कौन से फील्ड में क्या क्या है या कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कलेक्टर का अनुभव बहुत ही बढ़िया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कलेक्टर कॉफ़ी पे बच्चों को ऐसे इनवाइट किया मेरे टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, तो ये मोटिवेशन का बहुत अच्छा ज़रिया हमारे कलेक्टर सर द्वारा उनको मिला और जिसमें NIT के हमारे भैया दीदी और हमारे सीनियर्स ने और अलग तरीके से मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि अब हम कॉमर्स फील्ड से हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। राइटिंग, मूवमेंट पैटर्न्स और टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमको एग्ज़ाम को लेकर अच्छी खासी जानकारी दी। हमारे ज़िले में हम लोग गौरव गरियाबंद अभियान चला रहे हैं। इसमें जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, बोर्ड्स के विशेषकर, हम लोग का जो फोकस मेनली 10वीं और 12वीं पर है। हम लोग को तो ऐसे कार्य जो है पहली से लेकर 12वीं तक पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी इस साल हम लोग मेनली फोकस हमारा 10वीं और 12वीं में जो बोर्ड के अपीयरेंस वाले बच्चे हैं वो कैसे बोर्ड परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों और मेरिट सूची में स्थान बनाएं, तो इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भी तिमाही परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें जो 10वीं और 12वीं में टॉप 30 बच्चे थे उनको हमने बुलाया था, आहूत किया था, ताकि अन्य बच्चे भी इससे प्रेरणा प्राप्त करें कि हम भी अगर टॉप 30 में आएंगे या अच्छे नंबरों से आएंगे तो हमको भी जो है यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। तो एक प्रकार से हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर आपका होना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस के ऊपर हमारी बात हुई है कि आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर बात हुई है कि आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है,
ये सब चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। एनआईटी के भी हमारे कुछ छात्र आए हुए थे जो ऑलरेडी नीट से या जेई से सफल हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने टिप्स दिए हैं बच्चों को 10वीं और 12वीं के लिए। इसके अलावा जेई और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी उन्होंने टिप्स दिए हैं। एक तो ध्येय वाक्य अपने जीवन का अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रेरणा देता है कि हमको सफल होना है, और एक लक्ष्य तय होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमको कितना प्रयास करना है, ये हम तय करें। और उस लक्ष्य को पाने के लिए उतना प्रयास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपने जीवन में जो मैंने अपनाई थी, उसको मैंने उनके साथ शेयर किया है ताकि उनको लाभ मिल सके। सर, गौरव गरियाबंद का आपने लक्ष्य दिया है, शिक्षा के क्षेत्र को आपने प्राथमिकता से चुना, उसके पीछे क्या कारण देखते हैं सर? शिक्षा देखिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे सीखते हैं वही आगे चल के अपने जीवन में उतारते हैं। तो हम शुरू से ही यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे मैनर्स देंगे, यदि बच्चे अच्छे पढ़ाई करके किसी अच्छे फील्ड में जाएंगे, तो एक प्रकार से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस एज में ही बच्चा जो सीखता है वो अपने जीवन में अपनाता है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो मजबूत हो, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और सभी बच्चे जो हैं अच्छे से प्रयास करके जो भी फील्ड वो चुनते हैं उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये हमारा उद्देश्य है। बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित से उत्साहित थे और सभी बच्चों ने प्रण लिया है कि हम जरूर इस दिशा में प्रयास करेंगे और जरूर वो अपने, मुझे तो ऐसी आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि वे अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। दिलवाया है शपथ की जो पढ़ाई के अलावा अन्य चीज़ों के लिए मोबाइल को कम से कम जो है वो परीक्षा तक न छुएं, क्योंकि मोबाइल में बहुत ज़्यादा बच्चे समय व्यतीत करते हैं, वो व्यर्थ के कामों में व्यतीत करते हैं। तो मैंने उनको कहा है मोबाइल का यूज उसी कामों के लिए करें जो आपके पढ़ाई के लिए आवश्यक हो, बाकी कामों के लिए आप मोबाइल को अभी कम से कम परीक्षा तक जो है उसको तिलांजलि दे दें।